गुड आफ्टरनून सर। सर माइक लगा दो सर, माइक लगा दो सर, आपकी वो आवाज बड़ी दूर से आ रही है। ठीक है, ऐसे अब आ रही है। ये कह रहा हूँ अथर्व, कल मैं ये कह रहा था ना कि मैं ना अब डेली एक क्लास लिया करूंगा। मेरे पास जितने भी बैचेस है ना, उन बच्चों को मैं इन्फॉर्म करता करूंगा कि क्लास में आएंगे और उनकी रिवीजन हो जाएगी, है ना। यस सर। लेकिन अब वो मैंने क्या किया, वो मैं क्लास नहीं दूंगा, बल्कि अब मैं YouTube के ऊपर पढ़ाऊंगा। ओके मैंने तो अभी आपको एक मैसेज किया ग्रुप में, देखना ये ना मैसेज है। यस सर। मैं पहले नंबर पे आपको क्या दिख रहा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो एक दिन मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करवाऊंगा, कांसेप्ट सिखाऊंगा, कांसेप्ट प्लस क्वेश्चन, और अगले दिन उस चैप्टर के पिछले 10 पेपरों में, मेरे एनडीए के 10 एग्जाम में कौन-कौन से क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। कम से कम 30-40 क्वेश्चन डिस्कस किया करूंगा मैं। ओके, यस सर। तो यानी कि वो जो बात थी कि डेली मैं आपकी क्लास लूंगा, तो वो अब आपकी ये वाली क्लास नहीं लगेगी, वो मैं अब YouTube पे क्लास लूंगा, जिसे आप लोग भी यूटिलाइज करेंगे, वो लोग भी यूटिलाइज करेंगे जो मेरे स्टूडेंट नहीं है ना। ठीक रहेगा ना। यस। अब थोड़ा बहुत फिर मैं अब मैं फिर ना एक बारी ना वो लिमिट वाला जो कांसेप्ट है ना, उसको आपको कंप्लीट कर देता हूँ। एक बार जस्ट को फोन करना, जस्ट को फोन करिए। तो लिमिट वाला जो अपना कांसेप्ट था ना, वो आज एक बार हम खत्म कर देते हैं। थोड़ा सा ही कांसेप्ट है, तो थोड़ा थोड़ा हम चलते रहेंगे। और वो जो कल आपने मेरे को डेट्स भेजी है 18, वो डेट वो है जिस दिन आप क्लास लगाने में कैपेबल हैं, कंफर्टेबल हैं। यस सर। यस सर। तो मैंने तो आपसे 6 दिन मांगे थे, आपने तो मेरे को 12 दिन दे दिए, 10-11 दिन। तो कोई बात नहीं, लगा देंगे क्लास। तेरे ना बोर्ड के एग्जाम ना अफेक्ट हो जाए। सर केमिस्ट्री को हो गया ना, इंग्लिश को हो गया, अब फिजिक्स का मंडे को, और फिर उसके बाद मैथ्स का। ये सीधा मैथ का और फिजिकल का मंडे को है बस। हाँ देख लेना, मतलब आपका ना एग्जाम अफेक्ट नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। हाँ दिस नहीं सर, नहीं होता। मतलब आपका बोर्ड का एग्जाम अफेक्ट नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है ना। ओके। तो अब एक चीज से तो मैं हम निश्चित हो जाने चाहिए, किसी से रिवीजन आपने भी कर ली होगी, जैसा मैं आपको पिछले 40 दिन से बोल रहा हूँ, है ना मैं। यस। और उस रिवीजन को आप मेरे साथ भी रिवीजन करेंगे, और मेरे साथ कैसे रिवीजन करेंगे, YouTube पे सुनकर, है ना। यस। अब YouTube गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 2 लेक्चर दूंगा। एक लेक्चर में तो कांसेप्ट सिखाऊंगा, और कांसेप्ट प्लस में उसके क्वेश्चन, फिर कांसेप्ट, फिर क्वेश्चन, फिर कांसेप्ट, फिर क्वेश्चन, फिर कांसेप्ट, फिर क्वेश्चन। इस प्रकार मेरा एक लेक्चर होगा। अगला लेक्चर क्या आएगा, उस चैप्टर के पीवाईक्यू आएंगे, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जितना ज्यादा आप मेरे को फिर वहां पर सुने, कुछ आपने सुन लिया, आपने खुद में कर लिया, फिर कुछ मुझे वहां पर सुन के भी काफी अच्छी आउटकम आने की पॉसिबिलिटी होगी, है ना। और वो जो किस ऑर्डर में है तो वो मैंने मेंशन भी कर दिया। कल मैं आऊंगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने, पर मैं ये नहीं कहता कि आपने लाइव ही रहना है, उसको सुनना है, वो तो अपलोड ही हो जाएगा YouTube के ऊपर। आपने लाइव सुनना हो आप लाइव सुन लेना, आपने ऑफलाइन बाद में सुनना हो तो बाद में सुन लेना, कोई बड़ी बात नहीं है ना। यस सर। अब हम कौन सा काम करते हैं जहां पे हमने लास्ट सर डेली सभी चैप्टर्स की वो जो सीरीज है ऐसे ही आएगी। हाँ, मतलब काइंड ऑफ सीरीज चलेगी मेरी, है ना। यस सर। तो वो आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल हो सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हो, ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हो। अब तो बस वहां पे ऑलरेडी रिवाइज भी कर चुके हो,
अब तो बस और ज्यादा और हम तराशेंगे अपने आप को, है ना। बातें कौन सी होंगी, जो बातें ऑलरेडी मैं आपके साथ कर चुका हूँ, है ना। बस उन बातों में भी ना, कहते हैं ना, हम जब मूवी भी देखते हैं ना, अब मैं मूवी 3 बार देख चुका हूँ, तो चौथी बार मूवी देखूंगा तो मेरे को डायलॉग तक याद होंगे, लेकिन उस डायलॉग के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई फीलिंग ऐसी होती है जो मेरे से पहली 3 बारी में स्किप हो जाती है। हर बार कुछ ना कुछ नया फील होता ही है ना। हर बार मैं कुछ ना कुछ तो नया मिलता ही है, और मैं फील करता हूँ, ओ यार ये वाली फीलिंग है क्या, ये वाली है क्या फीलिंग। तो वैसा ही आपके साथ अब यूट्यूब पे जब आप मेरे को सुनोगे तो वहां पर होगा। अब वो आपकी डिटर्मिनेशन और आपकी सिंसियरिटी होगी कि आप कितना यूटिलाइज करेंगे अगले 40 दिनों को, है ना। अब तो हमारे पास 40 दिन आ गए हैं, तो मुझे इन 40 दिनों में तो बहुत ज्यादा सिंसियर रहने की जरूरत है। अब ये 40 दिन थोड़े ना है, ये तो पिछले जो मैंने 3 महीने वर्कआउट किए हैं, उस 3 महीने के वर्कआउट को एक अंजाम देने का टाइम आ चुका है ना। तो जिस पे मैं तो लापरवाह नहीं रहने वाला, है ना, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कोई भी लापरवाह नहीं रहना चाहिए, ना। तो एक बार हम लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट में मैंने स्टूडेंट आपको ना 4 पिलर बताए थे। 4 पिलर क्या बताए थे सर जी? आप मेरे को पहले पिलर में ये बताया था कि मेरा फंक्शन होएगा p बाय। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब मैं माइक में घुस जाऊं क्या? आवाज कम आ रही है क्या सर? मेरे को क्लियर आ रही है सर। क्लियर आ रही है? मैं क्लियर आ रही है आवाज? Yes, sir. जैसे मेरे ना आसपास जो रूम में टीचर पढ़ा रहे होते हैं ना, वो तंग आ जाते हैं कि इतना तेज क्यों बोल रही मासूम सर। तो मेरे को मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रही, पड़ोसियों को भी क्लियर आ रही है आवाज मेरी। तो पहली कैटेगरी मेरी ये थी कि अगर मैं 0 पुट करूंगा, कोई नंबर पुट करूंगा तो गड़बड़ हो रही थी। 0 बाय 0 आ रहा था, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ रहा था, ये सब। फिर मैंने 2 काम किए थे। 2 काम क्या किए थे सर जी? मजा आ गया। क्यों सर जी? मैं तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करता हूँ, नीचे वाले का डेरिवेटिव करता हूँ, मेरा नया क्वेश्चन बन जाता है, और मैं वैल्यू पुट करता हूँ और मेरा क्या आता है? आंसर। लेकिन अभी भी गड़बड़ हो रही होती है, मैं फिर एक बार फिर डेरिवेटिव कर देता हूँ, है ना। मैं यही किया था ना। Yes, sir. लेकिन जब डेरिवेटिव करना आसान नहीं होता, फिर मैं क्या करता हूँ सर? मैं साइन को पकड़ता हूँ, या मैं tan को पकड़ता हूँ, या मैं e-1 को पकड़ता हूँ, या फिर log of 1 प्लस को पकड़ता हूँ। क्यों पकड़ता हूँ? क्योंकि मुझे, या फिर साइन इनवर्स को पकड़ता हूँ, या फिर tan इनवर्स को पकड़ता हूँ। क्यों पकड़ता हूँ? क्योंकि जब भी आपको ये दिखते हैं ना, और लिमिट के कारण अगर इसकी वैल्यू 0 हो रही होती है, तो जो इसके साथ होता है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, उसी से डिवाइड, उसको 1 में गुण कर दो। जो इसके साथ है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, 1 में गुण कर दो। जो इसके ऊपर है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, 1 में गुण कर दो। जो इसके साथ है उसी से, ताकि मेरा क्वेश्चन कुछ, अगर मैं ये वाली बातों को ध्यान रखता हूं तो मेरी उदासी थोड़ी बहुत खुशी में कन्वर्ट हो जाती है, नहीं हो जाती है? क्योंकि अब वो लाइट हो चुका है, हल्का हो चुका है। अब मैं कहूंगा मजा आ गया। क्यों मजा आ गया? अब तो सर ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो, नीचे वाले का डेरिवेटिव करो, वैल्यू पुट करो, और अपना क्या निकालो? आंसर निकालो। तो मैंने एक दिन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे कि नहीं कर लिए थे, है ना। अथर्व किए थे कि नहीं किए थे? कि मैं अपनी तरफ से वैसे ही बोले जा रहा हूँ, हमने कर लिए थे, हमने कर लिए थे, हमने कर लिए थे। किए थे किए थे ना। यस। मैं बार बार साइन पकड़ में आ रहा था, लेकिन साइन के साथ, tan के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ खेल कब खेलूंगा? मैं खेल को तभी खेलूंगा जब लिमिट के कारण उसकी वैल्यू क्या हुई होगी? 0 हो रही होगी, है ना। 0 होगी। यस सर। फिर दूसरा खेल क्या था सर? दूसरा खेल ये था, आपको लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी देना था, या लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी देना था, यस और नो, और यहाँ पर कोई p बाय q का फंक्शन था, है ना। अगर इन्फिनिटी होगा तो 1/x में लेंगे। हाँ, अब मुझे x देखना पसंद नहीं है, मुझे क्या देखना पसंद है? 1/x देखना पसंद है, यस और नो। पर मेरे को तो जगह जगह x दिख रहे होंगे, तो अब मैं क्या करूंगा सर? करना क्या है? पूरे क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर ऑफ x देखो, या हाईएस्ट पावर ऑफ n देखो, और ऊपर नीचे उससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो, है ना। यस। तो मैं एक ही ट्रिक लगाता था सर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x, है ना। या तो हाईएस्ट पावर ऑफ x से डिवाइड करता था, या हाईएस्ट पावर ऑफ n से डिवाइड करता था, तो मैं खुश हो जाता था। क्यों खुश होता था? क्योंकि सर अब आपको पता है 1/x की फॉर्म दिख रही है या 1/n की फॉर्म। फिर मैं कहता था अब ना इंफिनिटी पुट कर दे। क्यों? जब 1/x में इंफिनिटी पुट करेगा तो वो 0 0 देगा कि नहीं हो जाएगा? यस।
तो यस यहाँ पर मुझे कुछ अच्छे फार्मूले भी पता लगे थे कि अगर मेरे को लगातार नेचुरल नंबर नजर आते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, n 1 से होगी और एंड कहाँ से होगा किसी भी नंबर पे, तो मैं उसका सम का फार्मूला लगा सकता हूँ। लास्ट वाले नंबर में 1 जोड़ दो बटे में 2। और अगर मेरे को लगातार नंबरों के स्क्वायर नजर आते हैं और स्टार्टिंग होती है 1 के स्क्वायर से, तो फार्मूला होगा n into लास्ट वाले नंबर को यहाँ पे पुट कर दो, n into n plus 1 2n plus 1 अपॉन में 6। लास्ट वाले नंबर को यहाँ पे पुट कर दो इस फार्मूले में। अगर मेरे को लगातार क्यूब नजर आती है, स्टार्टिंग हो रही है 1 से, तो मेरा फार्मूला होता है n plus में 1/2 और इस सारे का होल स्क्वायर है ना। और अगर मेरे को इवन नंबर नजर आते हैं, स्टार्टिंग हो रही होती है 2 से, तो मैं मेरा फार्मूला होता है n into n plus 1। लेकिन n की जगह मैं 70 नहीं पुट करूंगा, बल्कि n की जगह मैं पुट करूंगा उसका हाफ। यस और नो? और अगर मेरे को ऑड नंबर नजर आ रहे हैं 1 3 5 अप टू 91, तो मेरा फार्मूला होता है n स्क्वायर। लेकिन मैं n की जगह लास्ट नंबर नहीं पुट करूंगा, बल्कि n की जगह लास्ट वाले नंबर में 1 जोड़ दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, जो मुझे मिलेगा मैं तो वो पुट करूंगा। तो ये मेरे को फार्मूले भी समझ में आ गया, पता नहीं कौन से चैप्टर में कहां पर यूज होंगे, है ना। एक बार मार्कर में निकाल लेता हूं। बिल्कुल ये है। तो अब देखो मैं तो तुम्हें कांसेप्ट बता रहा हूं, अब कांसेप्ट ऑलरेडी बता नहीं रहा, रिवाइज करवा रहा हूं। अगर मैं तुम्हें कांसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं, तो जो क्वेश्चन मैंने आपको इनसे जुड़े करवाए थे 40 50 15 20, तो वो आपने किए होंगे और आपके दिमाग में चल भी रहे होंगे, है ना। तो अच्छी रिवीजन हमारी हो रही है यहाँ पर, ओके। लेकिन अब तीसरी भी गड़बड़ हो सकती है। अब मैं क्वेश्चन से दिखाऊंगा अब गड़बड़ क्या होगी। अब तक तो गड़बड़ हो रही थी, सर 0/0 मिल रहा है, ∞/∞ मिल रहा है, और बीच में मैंने ये कहा था कि अगर मेरे को अंडर रूट वगैरह कहीं दिखता है, तो मेरे को ये पता है अगर गड़बड़ हो रही होगी तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रैशनलाइजेशन करूंगा, तो गड़बड़ खत्म हो जाएगी। यानी कि गड़बड़ का इलाज कौन कर रहा है? गड़बड़ का इलाज या तो ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर रहा है, या गड़बड़ का इलाज क्या कर रहा है, सर ये पकड़ में आ गया, ये पकड़ में आ गया, बस घूम कर इसे वन में। ये गड़बड़ का इलाज रैशनलाइजेशन कर रहा है। ये गड़बड़ का इलाज क्या कर रहा है, ऊपर नीचे हाई। यानी कि इस क्वेश्चन जब हर क्वेश्चन में होता क्या, गड़बड़ होती है, और हम क्या करते हैं, गड़बड़ का इलाज करते हैं। कई बार इलाज करते हैं हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड करके, कई बार इलाज करते हैं ऊपर नीचे डेरिवेटिव करके, कई बार डेरिवेटिव करना मुश्किल होता है, लिमिट के कारण ये जीरो हो जाता है, ये सारे जीरो हो रहे होते हैं बेचारे। तो मैं क्या करता हूं, इसको जीरो नहीं बनाएंगे, इसके साथ जो है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, इसको 1 बनाएंगे, फिर नया क्वेश्चन बन जाता है। मैं खुश हो जाता हूं, क्यों? क्योंकि वो लाइट होता है, ऊपर नीचे डेरिवेटिव करना आसान होता है ना। ये चीजें थी ना थर्म, यस और नो? यस सर। और ये मेरी गारंटी है, तो थर्म या मेरा प्रोमिस है, को मेरे पेपर से पहले ना 2-3 दिन पहले मैं तो इंटीग्रेशन भी करवा दूंगा, ओके। ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है कि कब करवाऊंगा, कैसे करवाऊंगा, पर होगा जरूर, ओके। थैंक यू सर। अब आज देखते हैं आज गड़बड़ किस प्रकार की होगी। सर अब तक जो गड़बड़ हो रही थी ना, वो गड़बड़ पता क्या थी कि आपको ना p/q की फॉर्म दिखती थी। कौन सी फॉर्म दिखती थी? p/q की, ऊपर भी x की फॉर्म, नीचे भी x की फॉर्म। ऐसा क्वेश्चन होता था, x टेंड्स टू या तो 0 होता था, या x टेंड्स टू कोई नंबर होता था, या x टेंड्स टू इंफिनिटी होता था। लेकिन आज मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं ना, उसमें लिमिट x टेंड्स टू या तो 0 होएगा, या x टेंड्स टू a होएगा, या x टेंड्स टू इंफिनिटी होएगा। लेकिन आज p/q की फॉर्म नहीं होएगी, आज p की पावर q की फॉर्म होएगी। यानी कि बेस में भी देखो x की फॉर्म दिख रही होगी, पावर में भी x की फॉर्म दिख रही होगी। कल तक तो क्या हो रहा था, गड़बड़ क्या हो रही थी, कल तक गड़बड़ ये हो रही थी
और मेरे को पता लगे इस गड़बड़ में क्या करेंगे। पर आज गड़बड़ हो रही होगी दो तरीके की। आज गड़बड़ क्या हो रही होगी, जब मैं वैल्यू पुट करूंगा ना, या तो मेरा आंसर ये आ रहा होगा 1 की पावर इंफिनिटी, या मेरा आंसर आ रहा होगा 0 की पावर 0 या इंफिनिटी की पावर 0। तो अब मैं ऐसे ऐसे 5-6 क्वेश्चन करने जा रहा हूं, और ऐसे ऐसे 3-4 क्वेश्चन करने जा रहा हूं, और आपने शिद्दत के साथ सीखना है। आपने इस एटीट्यूड से सीखना है कि सर आप मेरे को इस प्रॉब्लम से जुड़े हुए 5 क्वेश्चन करवा दो, जिंदगी में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा मैं करूंगा, इससे जुड़े हुए भी 3-4 क्वेश्चन करा दो, फिर मैं देख लूंगा अपने आप। मतलब ये वाला एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन से ही बताता हूं कि गड़बड़ होएगी तो मुझे उस गड़बड़ का क्या इलाज करना है। ओके अथर्व, मैथ्स समझ में आ रहा है? यस और नो जशन? Yes. Yes, sir. ये सैमसंग का कौन है लड़का, कौन बच्चा है ये? सैमसंग वाला कौन सा बच्चा है भाई? सर धनंजय, राजेश सर ने कहा था कि ज्वाइन कर लो। अच्छा अच्छा, धनंजय, धनंजय कैसे हैं धनंजय आप? सर बढ़िया। तो धनंजय अभी वैसे तो आप चैप्टर के बीच में आए हैं, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है दैट्स ग्रेट, है ना? अगर समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत हो रही है, तो हम अगले चैप्टर का इंतजार करेंगे, फिर सबको समझ में आएगा। डन? ओके सर। हाँ, बाकी आपने ज्वाइन कितने बजे करी थी क्लास आज? तो अभी जस्ट अभी? तो थोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, एक्चुअली सर का मैसेज अभी आया था, समथिंग हाँ, कोई 2-3 बात नहीं, मिनट्स अगो। कोई बात नहीं धनंजय, हमने आपको कुछ कहा? हमने आपको कुछ नहीं कहा ना। अभी तो वही बात है ना, जब मेहमान शुरू में घर पे आते हैं तो हम उसकी मतलब पूरी वो करते हैं, मेहमान नवा दिया ना। अब अगर महक लेट आई होती तो हम बहुत गुस्सा होते महक को, अथर्व लेट आता तो हम उसको बहुत गुस्सा होते, क्योंकि ये तो घर के बंदे हैं ना, अब घर के हो चुके हैं ना महक, कि मैं गुस्सा होगा तो तू मुंह सुजा के बैठ जाएगी वहीं पे घर पे, और वाहिगुरु जी से मेरी शिकायत करेगी। ऐसा तो नहीं है ना महक? No, sir. ओके, थैंक यू। अच्छा, अब देखो गड़बड़ क्या होगी। अब मेरे को क्वेश्चन लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos x की पावर कितनी है? 1/x है। अगर मैं इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 पुट करता हूं अथर्व, तो cos 0 1 होता है, और 1/0 इंफिनिटी होता है, तो ये वाली गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? यस और नो? यस सर। अब ऐसे ऐसे मैं 2-3 क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, जहां पर तेरे को हर क्वेश्चन में क्या दिखेगा? ये वाली गड़बड़ दिखेगी। अब ये क्वेश्चन आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x प्लस में b की पावर x अपॉन में 2 और इसकी पावर 1/x। अब भी क्या हो रहा है सर, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, a की पावर 0 1, b की 0 1, 1 + 1 2, 2/2 1, तो अभी गड़बड़ क्या हो रही है यार? 1 की पावर इंफिनिटी हो रही है कि नहीं हो रही है? यस और नो? यस सर, इन्फिनिटी बन जा रही है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे से मेरे को, मैंने लिखा हुआ ना 5-6 क्वेश्चन करेंगे, तो 5-6 क्वेश्चन लिख ही देता हूं। अब ये क्वेश्चन लिख दिया, x प्लस में पहले तो ये दिख रहा है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसको देख के क्या दिखा? चल मैं दिमाग में, तेरे दिमाग में ये चलना चाहिए सर x टेंड्स टू इंफिनिटी है, मुझे नहीं पता, मुझे x नहीं दिखना चाहिए। यस और नो? यस सर। मुझे तो 1/x दिखना चाहिए ना। यस सर। तो क्वेश्चन क्या है? x + 6 अपॉन में x + 1 रेज़ टू द पावर x + 4। जब भी आपको फंक्शन की पावर फंक्शन नजर आएगी ना, ये बात सत्य है, या तो ये वाली गड़बड़ होगी, ये वाली गड़बड़ होगी। क्या हो रहा है? लाइट को गड़बड़ हो रही है, कुछ दिक्कत हो सकती है, अगर बंद हो जाएगा तो घबराना नहीं, आई होप ना ही हो गड़बड़। तो ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें क्या गड़बड़ हो रही है? अब इसमें गड़बड़ बाद में देखेगा, पहले तो यार ये लाइट को क्या हो रहा है, कोई बात नहीं। अब इसमें देखो क्या गड़बड़ हो रही है सर। पहली बात तो x टेंड्स टू इंफिनिटी है ना, तो मुझे x दिखना नहीं चाहिए। सर एक बात तो सत्य है, ऊपर तो पावर में तो इंफिनिटी आएगा, क्योंकि इंफिनिटी प्लस में 4 तो इंफिनिटी होएगा। बेस में क्या आएगा? सर पहले तो एक बात सुन लो, आपको x तो दिखना नहीं चाहिए। अगर आपको x दिख रहा है तो ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर से डिवाइड करो। अब आपको x की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 1 दिख रही है, तो ऊपर नीचे x की पावर 1 से, यानी कि x से डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस में 6/x, 1 प्लस में 1/x, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? यस सर। अब पुट करिए इंफिनिटी। सर ये मेरा 0 देगा, ये मेरा 0 देगा, 1/1 1 हो जाएगा, तो ये वाली गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो रही है? यस और नो? 1 raised to power infinity। मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिख दिए, तो तीनों के तीनों क्वेश्चन में आज मेरे को p/q की फॉर्म नहीं दिख रही थी।
बल्कि मेरे को तीनों के तीनों क्वेश्चन में कौन सी फॉर्म दिख रही है, p की पावर q की फॉर्म दिख रही है, और तीनों के तीनों क्वेश्चन में गड़बड़ कौन सी हो रही है, 1 की पावर इंफिनिटी हो रही है कि नहीं हो रही है? वो सर गड़बड़ हो रही है 1 की पावर इंफिनिटी, पर आंसर तो बता दो कैसे करेंगे, तो आंसर देख लेते हैं। अगर 1 की पावर इंफिनिटी होती है ना, तो मेरे को एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या याद रखना है, e की पावर बेस -1 इनटू में पावर, मेरे को ये वाला फार्मूला याद रखना है। और जो लिमिट तेरे को दे रहा है वो यूपी लिमिट x डैश जो भी तेरे को नंबर देगा, a देगा, 0 देगा या इंफिनिटी देगा, ये फार्मूला याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब मैं ये वाला फार्मूला इन तीनों क्वेश्चन के ऊपर लागू करने वाला हूं, और इन तीनों क्वेश्चन के ऊपर लागू नहीं करूंगा, बल्कि इसके बाद भी मैं 3 क्वेश्चन होगा उनके ऊपर भी ये तीनों फार्मूले लागू करूंगा। तो उससे तुम्हारे दिमाग में हो जाएगा कि सर ने तीनों तरह की 6 क्वेश्चन के अंदर सेम प्रॉब्लम हो रही थी, और सर ने सिर्फ इसी हथियार से उन 6 का क्या किया, इलाज किया। ओके यस सर। तो करो फिर फार्मूले का इस्तेमाल करो। e की पावर बेस क्या है, ये तरह बेस है, ये पावर है, मैंने क्या लिखा हुआ बेस, यानी कि a की पावर x, b की पावर x अपॉन में 2 माइनस में 1, बेस -1 इनटू में पावर लिख दिया कि नहीं लिख दिया, यस और नो? तो मेरा क्वेश्चन इससे इसमें कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो था लोग? यस सर। अब थोड़ी देर के लिए ऐसा कर, e को मत देख, थोड़ी सी देर के लिए इसको देख, इसको देख। ओके e को हम भूल गए, डन। यस सर। अब जब तू इसको देख रहा है तो तेरा एलसीएम 2 आ रहा है, तो ये a की x प्लस में b की x माइनस में 2 अपॉन में 2x हो गया कि नहीं हो गया? तेरा क्वेश्चन ये बन गया कि नहीं बन गया, यस और नो? यस सर। यानी कि अब ये तेरा क्वेश्चन बन गया, ये वाली टाइप का बन गया जो हम अभी पीछे 80-90 क्वेश्चन करके आए। क्यों? अब जब तू इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 पुट करेगा तो ऊपर भी 0 बनना है, नीचे भी 0 बनना है कि नहीं बन रहा? यानी कि आज इस क्वेश्चन को मैंने इस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, किसकी सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से। ओके यस सर। अब तो सर कल वाला क्वेश्चन है, ये तो पहले वाला क्वेश्चन है, अब तो सर हल्के हल्के तो है ही सर, ऊपर नीचे का डेरिवेटिव कर दो ना, यस और नो? क्योंकि मुझे पता है जब p बाई q होता है तो गड़बड़ का इलाज कौन करता है, अगर हल्का होता तो ऊपर नीचे डेरिवेटिव करियो, a की x का डेरिवेटिव क्या है, a की x log of a, b की x का क्या है, b की x log of b, और कांस्टेंट का 0 और नीचे 2x का 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यस और नो? यस सर। तो मजा आ गया ऊपर नीचे डेरिवेटिव करके। अब वैल्यू पुट कर दे, अब a की 0 1 होता है, b की 0 1 होता है, तो ये log of a प्लस में log of b अपॉन में 2 हो गया, और इसको मैं 1/2 log of a भी लिख सकता हूँ, और फिर मैं इसको 1/2 मल्टीप्लाई में है तो ये पावर में चला जाएगा, तो log of a भी रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस और नो? यस सर। तो सर आज आपने बड़े प्यारे तरीके से इस फार्मूले की सहायता से इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर दिया था और आपका आंसर आ गया। लेकिन इस e को तो मैं छोड़ रहा था, तो इसका आंसर लिखूंगा मैं यहाँ पर, जो भी आंसर आया log रूट ए बी, तो आप कहोगे लो सर e से log कट गया, ये तो कट आपका आंसर जाएगा। रूट ए बी आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो? यस। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आज मैंने पहला क्वेश्चन किया जिसमें मेरे को बेस की पावर, बेस में भी x दिख रहा था, पावर में भी x दिख रहा था, और गड़बड़ कौन सी मिली मेरे को, ये वाली। तो सर ने कहा हुआ है कि तू इस फार्मूले का इस्तेमाल करियो, e को भूल जियो, तेरा क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, कल वाले लेक्चर का, लास्ट लेक्चर का हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हम करते क्या थे, सर जी ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो, नीचे वाले का डेरिवेटिव करो, दैट्स इट, है ना, हमारा आंसर आ जाएगा। बस आंसर आ गया, आंसर को पुट कर दिया, मेरा आंसर आ गया, है ना? मतलब यस और नो? यस सर। अब इसी बात को सेम टू सेम बात को कहां पर एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं, यहां पर करने जा रहा हूं। रब कर दो ना इसको, फोटो ले लो। अब अगले क्वेश्चन में भी यही होने वाला है। मैथ्स समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सुन लो। Yes, sir. चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। मैथ पता है कितनी अच्छी तैयारी होने वाली है, कुछ तो बहुत अच्छी आपने कर भी ली होगी, है ना? देखो हमने भी मेहनत करी, आपने भी मेहनत करी, फिर आपने रिवीजन करके मेहनत करी, अब मैं रिवीजन करके मेहनत करवाऊंगा, आप दोबारा से रिवीजन करके मेहनत करोगे, तो फिर रिजल्ट तो फिर आना चाहिए मैथ, है ना? अब इससे ज्यादा तो हम क्या कर सकते हैं ना? अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर वही सर वैल्यू पुट करना 0, वैल्यू पुट कर दी, आंसर मेरा कितना आ रहा है, 1 की पावर इंफिनिटी आ रहा है, गड़बड़ होगी। फिर सर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, फार्मूला लगा, मैंने कहा लगा e की पावर बेस कितना cos x माइनस 1 इनटू में पावर, यानी कि 1/x, x बटे में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यस। अब सर थोड़ी सी देर के लिए e को मत देखो, मैं e को नहीं देखता, मेरा तो क्वेश्चन क्या बन गया,
cos x minus 1 अपॉन में x लिमिट x टेंड्स टू 0। यानी कि अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, p बाई q का बन गया कि नहीं बन गया। अब तो सर ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर दो, cos x का डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस का sin x, 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, x का डेरिवेटिव आएगा 1। लो सर आपका क्वेश्चन ये बन गया। अब इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 पुट कर दो, sin 0 क्या होता है 0, तो आपका आंसर 0 आ गया कि नहीं आ गया। बस इसका आंसर 0 आ गया तो ये e की 0 हो गया, और e की 0 कितना होता है 1 होता है कि नहीं होता है, यस और नो। यस सर। कहां बन रहा है, कहां है sin x, कहां है, तो वो कर दे sin x 0 बन रहा है, x से मल्टीप्लाई कर दे, x से डिवाइड 1 होगा कि नहीं होगा, तो x की वैल्यू 0 पुट करेगा तब 0 आ जाएगा। डन भाई, यस और नो। यस सर। यस सर। यानी कि आज गड़बड़ हो रही थी बल्कि पावर इंफिनिटी की, तो आप सर कुछ नहीं कर रहे, बेवकूफ बना रहे हो उनको हमारा। आप सिंपल ये फार्मूला लगा रहे हो, नया क्वेश्चन बन रहा है जिसमें p बाई q बन रहा है, आप ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर रहे हो, खेल खत्म है ना। फिर वो जो आंसर आता है उसको e के ऊपर लिख देते हो बस, है ना। अब अगले क्वेश्चन में भी यही होगा, और उसके बाद 3 क्वेश्चंस के अंदर भी होगा ना, कर दो ना इसको। अब ये क्वेश्चन देख रहे हैं, अब इस क्वेश्चन के अंदर भी जब मैंने x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करी, भाई मैं इंफिनिटी बाद में पुट करता हूं, पहले मुझे x नजर नहीं आना चाहिए, मुझे 1/x नजर आना चाहिए, तो ऊपर नीचे i डिवाइड कर दिया, गड़बड़ हो रही है सर, 1 की पावर इंफिनिटी आ गया। मैंने कहा ये तो मंजूर है नहीं, मैंने कहा फिर क्या करेगा सर, फार्मूला लगाऊंगा, लगा फिर फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, फार्मूला क्या है e की पावर बेस कितना है x + 6 अपॉन में x + 1 बेस -1 इनटू में पावर x + 4, यस और नो। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो, e की पावर एलसीएम आ गया x + 1, तो ये कितना आएगा x + 6 - x - 1, और पावर कितनी है x + 4, और अच्छा सा लिख देंगे, x से x कट गया तो ये e की पावर 5x + में 20 अपॉन में x + 1 बन गया नहीं बन गया, यस और नो। अब सर थोड़ी सी देरी के लिए आप ऐसा करो, e को भूल जाओ, आपका नया क्वेश्चन क्या बन गया, p बाई q का बन गया कि नहीं बन गया, यस और नो। यस सर। अब नया क्वेश्चन p बाई q का है, मेरे को पता क्या करना है सर, x टेंड्स टू इंफिनिटी है, पहले x से ऊपर नीचे डिवाइड करो। अगर मैं x से ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा तो x प्लस में 20/x 1 प्लस में 1/x, x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करूंगा, ये भी 0 ये भी 0, आंसर मेरा 5 आ गया नहीं आ गया, यस और नो। बस इस आंसर को यहाँ पे पुट कर दे तो e की 5 मेरा आंसर आ गया नहीं आ गया। सर क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे यस और नो। यस यस सर। आज सर ने किया क्या, 3 क्वेश्चन कर दिए, एक ही बात कह रहे थे, 1 की पावर इंफिनिटी हो रही है, बस ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन बन रहा है। अब अगर आपने ये वाला काम नहीं किया होगा तो आई एम नॉट मैजिशियन, है ना। अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है ना सर ये आप क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे डेरिवेटिव, ऊपर नीचे x से डिवाइड किया, तो भाई आपको ऑलरेडी मैंने काफी एनर्जी खर्च करके बता दिया बातें, है ना। अब ऐसे से 3 क्वेश्चन और देख लेता हूं मैं, मेरा क्या लगता है ना, रब कर दो इसको मैं। अगले 3 क्वेश्चन के अंदर भी यही काम होने वाला है। देखो अगले 3 क्वेश्चन, देखो 3 क्वेश्चन अगले क्या हैं। अब मेरे को 3 क्वेश्चन ही लिख देता हूं पहले मैं। एक क्वेश्चन तो यही दिख गया, x अपॉन में 1 प्लस में x और इसकी पावर x और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। सर देखो p बाई क्यों नहीं है, p की पावर क्यों है, चाहे तो 1 की पावर इंफिनिटी से 0 की पावर 0। मैंने कहा देखिए x की पावर इंफिनिटी पुट करूंगा, ऊपर तो इंफिनिटी आ गया, नीचे सर मेरे को x दिखना नहीं चाहिए, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दे 1/1/x प्लस में 1 हो जाएगा नहीं आ जाएगा। अब x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करना तो ये मेरा 0 हो जाएगा, गड़बड़ होगी 1 की पावर इंफिनिटी। अब क्या करेगा, फार्मूला लगाऊंगा, e की पावर बेस कितना है x अपॉन में 1 प्लस x माइनस में 1, ये बेस में इनटू में पावर कितनी है x। थोड़ी देर के लिए e को भूल जाओ, भूल गया मैं e को, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x मेरा एलसीएम आ जाएगा, x माइनस 1 माइनस x ब्रैकेट में x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x से x कट गया, अब ये क्या बच गया माइनस का x अपॉन 1 प्लस x बच गया नहीं बच गया, ये ऐसा सारा कुछ कट पिट के तो मेरा क्वेश्चन बन गया ये। अब फिर वही ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन गया -1, और ये हो जाएगा ऊपर नीचे x से डिवाइड करो 1/x प्लस में 1, तो -1 आंसर आ गया नहीं आ गया, यस और नो। अब इस -1 को e के साथ पुट कर दे तो e की -1 आंसर आ गया नहीं आ गया, यस और नो। यस सर।
तो मैं अब उम्मीद करूंगा कि अगर अब मेरे को बेस में x होगा और पावर में x होगा तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी अगर ये वाली गड़बड़ होगी। तो अब मेरे को बाकी के दो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। बोल करके कर लेते हैं। अब जब आपसे प्रॉमिस की है तो प्रॉमिस को पूरा कर ही देते हैं। अब करने में इसको तो आज मेरे 4-5 क्वेश्चन हो गए थे जहां पर मेरे को 1 की पावर इंफिनिटी मिल रही थी, है ना सर। यस सर। लेकिन आज के क्वेश्चन को मैं सोल्व थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो आज के क्वेश्चन को कल वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। किसकी सहायता से? इस ब्रिज की सहायता से, है ना। यस। अब क्वेश्चन ये नजर आ गया। क्वेश्चन क्या है? sin x की पावर 10x, sin x की पावर 10x और लिमिट x टेंड्स टू क्या है? π/2। एक तो ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस में x इसकी पावर 1/x, फिर वही सर पुट करना π/2। sin π/2 1 होता है, 10 π/2 इंफिनिटी होता है। फिर गड़बड़ होगी तो कोई नहीं, होने दो गड़बड़। लगाओ फार्मूला e की पावर बेस -1 इनटू में पावर, तो ये सुनो। अब थोड़ी सी देर के लिए e को भूल जा। भूल गया मैं e को। और मैंने कल आपको एक बात बोली थी लास्ट लेक्चर में, अगर मेरे को p इंटू क्यू दिखता है तो मैं उसको बटे में इस प्रकार नहीं लिख सकता क्या भाई? मेरे को तो p/q दिखना चाहिए ना। अब मेरे को अगर p/q दिखता है तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। अब ये तेरा क्वेश्चन हो गया। अब करते फार्मूले ने देख, क्वेश्चन था ये पर फार्मूले ने तेरा क्वेश्चन ये बना दिया कि नहीं बना दिया? यस और नो? यस। कर दे फिर ऊपर नीचे डेरिवेटिव। अब यहाँ पर यू ना गई हो, अब लिमिट के कारण ये 0 नहीं बन रहा, तो अब क्या होगा? ऊपर नीचे डेरिवेटिव। sin x का क्या आएगा? cos x, 1 का 0, cot x का क्या आएगा? माइनस का cosec x के x। यस और नो? लेकिन अगर ये अभी भी मैं x की जगह π/2 पुट करता हूं तो cos π/2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? और कोसिकेंट π/2 कितना आएगा? वो 1 होएगा। तो आंसर मेरा 0 आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? यस सर। अब बस e की याद आ गई मेरे को, मेरा इसका आंसर आ गया 0। e की याद आ गई, e की 0 यानी कि आंसर मेरा कितना आ गया? 1 आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? यस सर। अथर्व आज समझ में आ रहा है ना? 5 क्वेश्चन में एक ही बात कर दिया। अब 5 क्वेश्चन में अगर एक बात कर रहा हूं तो मैं अब उम्मीद करूंगा कि बात समझ में आ गई मेरे को, है ना। यस सर। एक क्वेश्चन और ये देख लो, फिर वही बात सर। x की वैल्यू क्या है? 0। सर यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे फिर वही बात सर, आपको 1 की पावर इंफिनिटी मिल रही है। फिर वही बात, फार्मूला लगा ले, e की पावर बेस -1, 1 प्लस x -1 इनटू में पावर 1 से 1 कट गया, x से x कट गया, तो तुम्हारी e की पावर 1 बच गया। बस e की पावर 1 मेरा आंसर आ गया। यस और नो? अब तो x मेरे को दिख ही नहीं रहा, है ना। तो आज सारे क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया आगे समझ में? अथर्व डन आज का काम? यस और नो? यस सर। अब मैं कौन सा क्वेश्चन करूंगा सर? अब आप वो वाले क्वेश्चन करोगे कि आपको 0 की पावर 0 नजर आ रही होगी या इंफिनिटी की पावर। अब क्या करूंगा? अब उसको सीखना है। यस और नो? यस सर। तो ये तो थे 6 क्वेश्चन मेरे 1 की पावर इंफिनिटी को लेकर। अब कौन से क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन 0 की पावर 0 या इंफिनिटी की 0, है ना। अब उसमें देखेंगे क्या करना है ना। यस सर। अब उसमें ये काम मत कर देना, ये वाला काम सिर्फ इस केस में करना है। तो देखो उसमें क्या खेल कर देंगे। ये मेरे को क्या बोल रहा है? अब की बार आ गया x की पावर x की पावर x और लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 0। अगर मैं 0 पुट करता हूं तो गड़बड़ क्या मिली? ये मिली कि नहीं मिली? 0 की पावर 0। यस और नो? अब क्या करेंगे सर? जब भी आपको इस प्रकार की गड़बड़ मिलेगी ना तो आप दिए गए क्वेश्चन को क्या मान लेना? y मान लेना। क्या मान लेना? अगर यस और नो? यस सर। जब भी तेरे को इस प्रकार की गड़बड़ नजर आएगी तो दिए गए क्वेश्चन को तो क्या मान लेगा? y मान लेगा। कोई दिक्कत हो तो बता। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर तू क्या करेगा? दोनों तरफ log ले लेगा। दोनों तरफ क्या ले लेगा? log। अब जब तू दोनों तरफ log लेगा तो यहाँ पर तो बन जाएगा log y और यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 तो ये log x की पावर x हो जाएगा। और प्रॉपर्टी log की ये कहते हैं कि पावर तो मल्टीप्लाई में आने की नहीं आने की। तो log y लिमिट x टेंड्स टू 0
और यहाँ पर x log x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? तो तेरा क्वेश्चन ये बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। देखो साइन आउट हो गया। आवाज आ रही है क्या? यस सर आ रही है। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे समझ में आ गया मैंने मतलब क्या कर दिया? लोग ले लिया। यस और नो? यस सर। अब सर मेरे को तो पी क्यू पसंद ही नहीं है। मेरे को तो जब भी पी क्यू पसंद दिखेगा मैं तो क्या करूंगा? उसको ये वाला रूप दे दूंगा। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकता हूँ? log of y is equal to limit x tends to 0। ये p है ये q है तो इसको log of x upon में 1 by x लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? यस और नो? यस सर। अब कर दे ऊपर नीचे डेरिवेटिव बन गया कल वाला। फिर सर भाई अच्छा आप तो चीटिंग कर रहे हो। ये वाला केस होता तो इस फार्मूले की सहायता से आप कल वाला क्वेश्चन बना देते हो और ये वाला केस होता तो दोनों तरफ log लेके ये वाला रूप बन जाता है। फिर ये वाला रूप को ये वाला रूप बना के फिर आप कहते हो कल वाला क्वेश्चन हो गया। यस और नो? यानी कि हर बात आवाज आ रही है क्या? यस आ रही है। तो हर बात का तो Yes, क्या sir. चाहिए? ये वाली प्रॉब्लम चाहिए ये वाली प्रॉब्लम भाई तेरे को पी बाई क्यू तो बनाना है। तेरे को ये वाली चीज पसंद ही नहीं है। कई बार लोग दोनों तरफ लेके तो ये वाली चीज बनाएगा और अगर ये वाली भी बारी होगी तो इस तरह से इलाज करके तो ये वाला रूप बनाएगा। यस और नो? अब कर दे ऊपर नीचे डेरिवेटिव। करिए ऊपर नीचे डेरिवेटिव log of y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। तो log x का डेरिवेटिव 1 by x का माइनस का 1 by x के सर एक x से x कट गया तो माइनस का x आंसर आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? यस सर। अब जहां पर तेरे को x दिख रहा है उसकी जगह 0 पुट कर दे तो log y का आंसर तेरा 0 आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? यस सर। लेकिन तुझे तो आंसर y का चाहिए। अब दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल कर दे तो e की 0 क्या होता है 1 तो 1 का आंसर आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? यस। तो सर अगर ये Yes, sir. बीमारी होगी तो आप इसकी सहायता से ये वाला बनाते हो और अगर ये वाली बीमारी होती है तो आप दिए गए क्वेश्चन पे दोनों तरफ क्या ले लेते हो? log ले लेते हो और जैसा मैंने यहाँ पर काम किया है ये वाला क्वेश्चन बना लेते हो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे रिलेटेड है ना? करते हैं इसको बराबर? यस सर। अब एक क्वेश्चन और देख रहा हूं मैं कहाँ दिख जाए तो मेरे को क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा यार। क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा। ये दिख गया। अब क्वेश्चन देखो x की पावर 1 by x। अब क्वेश्चन क्या आया? x की पावर लिमिट x की पावर 1 by x और लिमिट x टेंड्स टू क्या? इंफिनिटी। अब जब इंफिनिटी पुट करूंगा तो इंफिनिटी की पावर 0 आ गई नहीं आ गई? फिर गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? यस। फिर क्या करेगा सर मैं तो p बाई क्यू की फॉर्म बनाऊंगा। मेरे का कैसे बनाएगा? सर इसकी सहायता से नहीं बनाऊंगा क्योंकि जब ये बीमारी होगी तो ये वाली सहायता चलेगी। ये सब यस सर। तो क्या करेगा सर? दोनों तरफ log लूंगा इसको y मान लूंगा तो दोनों तरफ log लेके log of y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब दोनों तरफ log लो log of x की पावर को लिखते नहीं उसे आगे ले आते हैं नहीं ले आते? यस और नो? यस सर। तो नया क्वेश्चन मेरा कौन सा हो गया? यस। सर मेरे को p बाई क्यू फॉर्म दिख रही है कि नहीं दिख रही है? भाई 1 by x log x का मतलब log x upon x होता है। यस और नो? यस सर। अब करते हैं ऊपर नीचे डेरिवेटिव तो log y होगा ही हो log x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log x का डेरिवेटिव 1 by x x का डेरिवेटिव 1। यस और नो? पुट करियो x की वैल्यू इंफिनिटी तो ये 1 by इंफिनिटी 0 देगा तो y कितना आ जाएगा? e की 0। आंसर मेरा कितना आ गया? 1। यस और नो? यस सर। तो चार पिलर Yes, करवा sir. दिए मैंने आपको। चार पिलर p बाई क्यू होता है गड़बड़ होती है तो क्या करते हैं सर? करते क्या है? ऊपर नीचे डेरिवेटिव करते हैं। अगर डेरिवेटिव करना मुश्किल होता है तो साइन को पकड़ते हैं tan को पकड़ते हैं log को पकड़ते हैं साइन इनवर्स tan इनवर्स और e को उसको 1 बना देते हैं। लेकिन कब? जब लिमिट के कारण वो 0 बन रहा होता है और कब? उसके साथ वाले से उसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। यस और नो? अगर सर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तो सर हमें x पसंद नहीं होता हम तो ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं। नया क्वेश्चन आता है x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करते हैं सारी चीजें 0 हो जाती है एक आधी चीज बच जाती है और वही मेरा क्या होता है? आंसर। फिर मेरे को कुछ फार्मूले समझ में आ गए। लगातार नेचुरल नंबर नजर आ रहे हैं लगातार नेचुरल नंबर के स्क्वायर नजर आ रहे हैं लगातार नेचुरल नंबर के क्यूब नजर आ रहे हैं लगातार इवन नंबर नजर आ रहे हैं लगातार ऑड नंबर नजर आ रहे हैं तो मेरे को पता है सम का फार्मूला क्या होता है। यस और नो? पर आज गड़बड़ क्या हुई?
आज गड़बड़ ये होगी तो इस फार्मूले की सहायता से मैंने क्वेश्चन बना दिया कल का। आज गड़बड़ ये हुई, दोनों तरफ ले लेके फिर क्वेश्चन कौन सा बना दिया कल का, और कल का काम तो मेरे को आता है ना मैं, यस और नो? Yes. तो ये था आपका लिमिट का चैप्टर। कल हम करेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कशन, और फिर हम कल के बाद जब हमारी क्लास लगेगी या कर्व तो हम इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके। यानी कि अब ना प्रेजेंट में 3 काम होंगे मैथ हमारे द्वारा। पूछ कौन कौन से कि तू बताएगी 3 काम सर आप बता दो। ना, तू बता दे 3 काम कौन कौन से करने बनते हैं आज तुझे। हमेशा तेरे नाम का भी मैं बताता हूँ, आज मेरे नाम का तू बता कि कौन से 3 काम होने चाहिए, है ना? सर एक ना हम आज का काम करेंगे, है ना, जो आपने क्लास में करवाया है। यस सर। यस सर। और एक ना हम पास्ट का कोई चैप्टर अच्छे से रिवाइज करेंगे, है ना? यस सर। और एक आप ना जो YouTube पे भी चैप्टर कराओगे ना, हम उसको भी सिंसियरली रिवाइज करेंगे, है ना? यस सर। और इस रूटीन को हम अगले 40 दिन एग्जीक्यूट करेंगे, है ना? यस सर। और हम काबिल हो जाएंगे, फिर वाहिगुरु जी भी हमसे बहुत खुश हो जाएंगे, फिर हमको वो ब्लेसिंग करेंगे और हम ऑफिसर बन जाएंगे, है ना? लाइफ इज वेरी सिंपल ना, अच्छी आदतें बना दो, उसे एग्जीक्यूट कर दो, काबिल हो गए, वाहिगुरु जी का आशीर्वाद मिल गया, फटने चकते फटे मतलब खत्म, बात खेल खत्म, है ना? तो ऐसे लोग लाइफ को ब्लेम करते रहते हैं, लाइफ ऐसी है, लाइफ ऐसी है, लाइफ ऐसी है ना? कुछ भी नहीं है, मस्त लाइफ, खाओ पियो मौज करो, पढ़ो, रूटीन बनाओ, काबिल बनो। ओके मैं ओके सर। बाय बाय। सर यूट्यूब की क्लास का टाइम? वो आपको बता देंगे बेटा, आज नहीं है कल से है, ठीक है? यस सर। बाय बाय। बाय थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। बाय 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 बाय। ओके बाय।